नंबर क्वेश्चन जिनसे नहीं बना होगा, क्या कर रहा है, x प्लस वाई इज टू नहीं x माइनस वाई बराबर 4:1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना है आप लोग को, देख रहे ना बात। इसका वैल्यू तब निकालिए जब आपको x का वैल्यू मालूम है और y का वैल्यू ना। और ध्यान रखिए बटा में तो कोई टेंशन नहीं है, हम इसको x y के फॉर्म में ला देंगे ना। तो जाहिर सी बात है कि देखिए ये इतना दिया हुआ है भाई, अगर हमको कुछ करना है तो यहाँ से करना है, कैलकुलेशन यहाँ से करना है और मान पुट अप इसमें करना है, यही ना है। चलिए x प्लस वाई एक्स माइनस वाई नहीं, इसका वैल्यू अगर देखिए हमसे x अनुपात y पूछा रहा था तो हम यहाँ से निकाल सकते थे, कुछ कर सकते थे नहीं। लेकिन चलिए हमसे तो x अनुपात y नहीं ना पूछा है भाई, हमको इसका वैल्यू पूछा है, स्क्वायर वैल्यू पूछा है। तो आप क्या करना, x प्लस वाई बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4/1 नहीं, ये कितना हो गया x प्लस वाई और ये कितना हो गया 4x माइनस 4y। देख लो ना बात। अब हो इसको किसी को किसी साइड लाओ, इसको इस साइड लाओगे तो कितना हो जाएगा 3x नहीं, और ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये भी माइनस -5y माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये वैल्यू किसका है, y का वैल्यू है, और ये वैल्यू किसका है, x का वैल्यू। जो सटा रहता है वो दूसरे वाले का वैल्यू होता है नहीं। अब क्या करो, तो इसको बना लो x बटा वाई बराबर कितना हो गया 5/3 हो गया नहीं। x का वैल्यू 5 रखो, y का वैल्यू 3 रखो। चलो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। चलिए अब तो बाबू दोनों को जोड़ना है ना, यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है, तो 25 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बात तो वही है। चलिए अब कितना होता है 34/16। अब तो कितना होता है 17 दूनी 34 8 दूनी 16, आंसर आ गया 17 मतलब 17:8। सही ना बात समझ में आ रही है ना। चलिए 38 देखिए क्या कर रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 5b 2b, अच्छा तुमको भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 2b बराबर 19:9। a अनुपात b क्या होगा, a अनुपात b क्या होगा ना। देख इतने अनुपात है आपके पास नहीं। अब देखो तो यहाँ ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू है, क्योंकि आपसे पूछा है a अनुपात b पूछा है। अब आप रख कर देखना, देखो तो 2 दूनी के 4 होता है, अब 5 3 15 4 19 यहाँ तो आ रहा है ना, लेकिन यहाँ देख लो आ रहा है 3 दूनी 6 5 दूनी 10 नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। देखो 3 दूनी 6 5 3 15, 3 दूनी 6 5 3 15 यहाँ नहीं आया, 21 हो गया नहीं। अब तो 4 दूनी 8 17 के 21 21 8 कितना आ गया 29 आ गया। लेकिन लाना तो 19 है ना, 29 और 19 में कोई ताल्लुकात ही नहीं है, कटियो नहीं रहा है। चलो अब तो 5 दूनी कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अच्छा चलिए 5 3 5 दूनी 10 और 3 9 19, और यही हमारा अब आंसर भी होगा क्योंकि हम सब चेक कर लिए हैं ना। तो आप आंसर निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक ना, और एकदम फिट भी बैठेगा ना। तो यही आंसर आप इस पर चेक करने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं ना है, नहीं है। तो आप क्या चेक करोगे इस पर, बात समझ ना आप लोग। चलिए या नहीं, जिनको समझ में आएगा 2a प्लस 3b लिख देना, बटा में 3a माइनस 2b लिख देना, बराबर 19/9 रख देना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेना, तब पर भी बन जाएंगे, a और b का वैल्यू निकल आएंगे, मतलब अनुपात में निकलेंगे। समझ ना बात। 39 देखो क्या कर रहा है, अब 39 नहीं बनाओगे आप लोग आए। चलिए अब देख लो 40 भी तो वही है लेकिन 40 आपको दे दिया कैसे, वही चीज़ें इसको पूरे लिख कर दे दिया नहीं। 5b बटा में 4a प्लस 5b, एकदम इसको बनाना सब ऑप्शन से बना लो, ऐसा ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो अब एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है, वही चीज़ को एक बार घटाना है एक बार जोड़ना है ना। अगर आपके पास ऑप्शन कितना दिया हुआ है, देखो तो 5:4 दिया हुआ है, 9:4 दिया है, 7:4 दिया है नहीं
3:4 दिया है, बात देख रहे हो ना। अब तो पंचौ का 20, अब पंचौ का 20, ये तो हुई भी ना करेगा, ये तो हुई भी ना करेगा, 1/6 लाना है ना आपको। चलिए, नचौ का 36 अब पंचौ का 20, 36 में से 20 जाएगा कितना होगा, 16 होगा। आज 36 और 20 कितना होगा, क्योंकि वही तो चीज़ है ना, यहाँ देख रहे हो ना, एक ही चीज़ है, यहाँ माइनस करना है यहाँ प्लस करना है, 56 होगा। 16 से 56 तो कटता नहीं है 6 बार में, ये भी हमारा नहीं हुआ। अब देखो तो कितना हो गया, सचौ का 28, पंचौ का 20, कितना हो गया, 8 हो गया नहीं, और ये कितना हो गया, 48 हो गया। तो जोड़ दिया 48 हो गया, तो आ गया 8 6 48, तो हमारा आंसर बन गया। और नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लेना, जैसे लगे वैसे बना लेना सब ना, कोई जरूरी नहीं है कि आप वैसे ही बनाइएगा लोग, समझ बात। चलिए हटा दो इसको, ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो कहाँ लुप्त पद है, तो 6:x नहीं, वो व्हाट लिखा है, और हम बोले ये 4 गो यहाँ हुआ नहीं, इसे समानुपात बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, समानुपात बोलते हैं। 35 देख रहे हो, कोई दिक्कत। अब क्या करोगे, इसको सजा लो एक बार, और नहीं तो आप बना सकते हो। देखो, इसका नज़दीक वाला गुना नज़दीक के साथ होता है, और इसका गुना इससे होता है, नहीं तो जाहिर सी बात है कि ये इससे कटेगा। आप यहाँ भी कटा सकते हो, ठीक ना, इसका ऐसा गुना हुआ, इसका ऐसा गुना हुआ, तो 5 7 35 सच्छक क्या हो गया, x का वैल्यू 42 हो गया। ध्यान रखना सब कि भाई 4 गो है ना, जहाँ है देख रहा हो ना बात, इसका गुना होता है और इसका गुना होता है, तो जाहिर सी बात है कि लुप्त पद इसमें है, तो बटा है बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, 7 5 35 सच्छक 42, एकदम आराम से आप 42 निकाल सकते हो ना। ये बात ध्यान रखना सब, इसको ये मैथ बनाने में आपको बहुत काम करेंगे, समझे ना बात। चलिए ये हो गया। देखिए 41 था बाबू, 42 करे क्या, इसमें 3 को दे दिया, a + b अनुपात b + c अनुपात c + a, इतना दिया है, तो a + b + c = 14 है, तो c का वैल्यू क्या होगा। दो क्या दिया है कि a + b अनुपात b + c अनुपात c + a बराबर क्या दे दिया, 6:7:8 दे दिया, ठीक ना। a + b + c कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है ना। चलिए आप इसको मान लो, सबको जोड़ो तो कितना आ रहा है, 2a + b + c आ रहा है। इसको जोड़ो कितना, 14 x कर लो, इसको x मान लो, इसको 21 आ रहा है ना, सॉरी 21x कर लो इसको, नहीं इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ इसका वैल्यू, ठीक ना। तो कितना हो गया, ये 28 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया नहीं, तो 28 बटा में कितना हो गया, x हो गया, ये किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया ना, 28 नहीं। अगर तो सचौ का 28 होता है, ऐसा तरीके 21 होता है, 4/3 वैल्यू किसका आ गया, x का वैल्यू आ गया। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, थोड़ा समझो, ठीक ना। देखिए तो अब ये a + b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 7 नहीं 6 है ना, 4/3, बात समझ रहे ना आप लोग, 3 दूनी 6 होता है, तो a + b बराबर कितना आ गया, हमको 8 आ गया ना। आपसे क्या मान पूछा है, c का मान पूछा है, घटा दो, तो a + b + c बराबर 14 है, और a + b तो c बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ गए आप लोग, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना ही पड़ता है, मैथमेटिक्स है, याद नहीं रहता है ये नहीं, इसलिए देखो यहाँ से मान रखोगे तो समझो सब कि ये अनुपातिक मान है। यहाँ कुछ और था, इसको काट के एकदम छोट कर दिया गया है, समझे ना बात। तब हमको नहीं मालूम था, नहीं कोई मतलब समझ में आ रहा था, हमने x लगा दिया यहाँ, नहीं अब तो हो गया, हम तो जान रहे हैं, और a + b + c का वैल्यू हमको दिया हुआ है, हम यहाँ से काट लेंगे, x का वैल्यू इतना आ जाएगा हमारे पास, नहीं अब रख देंगे, तो a + b का पूर्णतः वैल्यू हमारे पास निकल आएगा, क्योंकि जब x का मान आ गया तो पूर्णतः वैल्यू निकलेगा ना इसका। तो a + b बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, घटा दोगे, आई बात समझ में कि नहीं समझ में आ रही है, अच्छा ये 28 कहाँ से है आप पूछ रहे हैं ना। देखिए a + b + c है ये, है ना,
आपको वैल्यू दिया है a प्लस बी प्लस सी का 14, नहीं हम इस सब को जोड़ दिए। जब हम सबको जोड़े हैं तो ये क्या आ गया है हमारे पास 2a प्लस बी प्लस सी आ गया है। एगो ए दूगो ए, एगो बी दूगो बी, एगो सी दूगो सी, नहीं 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ से आ गया वैल्यू निकल गया ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जामिनेशन में धूर चटा सकता है ये, समझ ना बात। चलिए इसीलिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए लोग ना, हटा ना इसको। देखिए अगला ये कौन था, 42 था। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, एग्जामिनेशन में यहाँ भी बच्चे बड़ी घबराते हैं। मध्यानुपाती में तो नहीं घबराते हैं कि वो उसका फॉर्मूला है रूट अंडर, लेकिन चतुर्थानुपाती और तृतीय अनुपाती में तनी सा गड़बड़ाहट हो जाती है ना। तो देखिए एगो बात समझिए, क्या पूछा है, चतुर्थानुपाती में तनको घबराने की बात नहीं है। देखिए तो कैसे, देखिए 12 है, 14 है और 24 है, 3 को तो दे ले है ना, चौथा नहीं आपको मालूम है तो x मान लेना, बस कुछ नहीं करना। दे रहा हूँ ना चतुर्थानुपाती के लिए, बस सेट कर देना आपका आंसर। क्या बताए हैं कि नज़दीक वाले का गुना नज़दीक के साथ होता है, लेकिन क्या निकालना है, ये निकालना है ना। तो देखिए कहने वाला हाई बाटा बनता है, तो 12 दूनी 24, 14 दूनी 28 आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है, क्या किए, नज़दीक वाले गुना नज़दीक से होती है, तो हाई का गुना एकरा से होगा ना, तो ये x है ना जी। तो तुम जानते हो ना कि x का वैल्यू निकालने के लिए बटे में होता है, तो आप यहीं से कटा कर गुना करा दो, आंसर आपका आ जाएगा। नहीं मतलब इसका फॉर्मेट क्या होता है, अगर आप लिखना चाहते हो तो 12/14 लिखोगे और 24 में x लिखोगे। बात समझ में आई। देखिए तो इसका ऐसा गुना है कि नहीं, एकदम नज़दीक वाले गुना नज़दीक से होता है ना। ठेठ भाषा में ध्यान रखिए एकदम इसी को, नहीं। अब देखिए तो यहाँ से आप गुना कराते हो तो यही तो काम कराओगे, नहीं कराओगे, देखो तो यही तो करोगे, नहीं करोगे। 12 दूनी, बात समझ में आ गई, ठीक ना। चतुर्थानुपाती में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो CRPF में भी जाओगे तो ये पचवानुपाती निकाल देगा, ठीक ना। इस समझो सब, लाइक बुद्धि छोड़ो सब, नहीं कहिया तक बच्चा बना रहा लोगे। तुम लोग को लगता है कि बच्चा बने हो अभी, तुम्हारे माता पिता का लगता है कि तुम छोटे हो अभी, नहीं समाज कह रहा है क्या का कर तरह से पढ़ा तरह तो होने के रे मरते ना, का पढ़ा तरह तो होने के अभी तक, सुनो ना बात वो चीज़ है, ठीक ना। हटाएं इसको आया था ना, बना था लो कितना खुश है बेचारा वो। हाँ ना ना ठीक है। चलिए अब फिर पूछता है आपसे कि चतुर्थानुपाती निकालिए। क्या निकालिए, 0.2 है और 0.12 है और 0.3 है। 3 को तो दिया है ना, तो चतुर्थ पूछेगा, तृतीय पूछेगा तो 2 को दे रहेगा, अब मध्य पूछेगा तब पर भी 2 को देगा ना। चलिए तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ x रख लेंगे, यहाँ ऐसे सजा देंगे, यहाँ ऐसे कर देंगे, ये जानते हैं कि इसका ऐसा गुना होता है। और ये देखिए यहाँ पॉइंट है, यहाँ नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 छक्का ये 12 होता है, 12 होता है ना तो एगो पॉइंट यहाँ रखोगे तब ना जाकर 2 काटेगा इसको। 36 कितना होता है 18 होता है, तो 1 पॉइंट रखोगे ना यहाँ 0.18, ये आपका आंसर बन जाएगा। फिर आप लिख लेना, जैसे लिखना होगा, अगर मन करेगा तो आप वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना बात। चलिए हटा रहे यहाँ से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था, 44 था। अब देखिए कह रहा है कि तृतीय अनुपाती निकालिए, तीसरा अनुपात निकालना है। लिखना सीख जाइए, निकाल लीजिएगा। 16 है और 24 है, तृतीय अनुपात हमको नहीं मालूम, तृतीय अनुपात हमको नहीं मालूम। अब हम क्या करेंगे, तीसरा अनुपात क्या मान लेंगे, हम x मान लेंगे, नहीं मान लेंगे, तृतीय अनुपात इसे क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब इसको लिखते कैसे है, ध्यान रखिएगा लोग। देखिए 16:24, 16:24 नहीं, अब फिर क्या लिखेगा, देखो तो 4 को यहाँ देंगे, देंगे ना, फिर 24:x लिखेंगे, देख रहे हो ना। तृतीय अनुपाती में देखो कैसे लिखेंगे, तीसरा अनुपात हम मान लिए ना x, तीसरा अनुपात हम x मान लिए। अब लिखेंगे, इनको पहले सटाएंगे और फिर इनको सटा देंगे, ठीक ना।
तो इनको जब सटाए तो ये इसके साथ आ गए, और इनको जब सटाए तो ये इसके साथ आ गए, बीच में क्या हो गया, समानुपाती। नहीं देखो ये गुना होता है ना, तो जाहिर सी बात है कि इसका गुना ये है तो इससे ये गुना होगा, तो ये बटा में बनेगा 16 बनेगा ना। कट रहा है 8 दूनी 8 तिरिके 12 दूनी 12 तिया, आंसर क्या बना, कोई दिक्कत, बस लिखना सीख जाओ। नहीं ये क्या है, तृतीय अनुपाती था, चतुर्थानुपाती में कोनो दिक्कत नहीं है, तृतीय अनुपाती में थोड़ा सा क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। नहीं तो लिखना कैसे है, ध्यान रखना सब कि जैसे दिया है 2 तो अंक दिया रहेगा आपको, तीसरा आपको मान लेना है, तीसरा आपको बात समझ रहे हैं। जब तीसरा आप मान लिए तो देखिए एक बार इसको सटा देना है, एक बार इसको सटा देना है, और बाबू क्या है, ये रेशियो डाल देना है, मतलब प्रोपोर्शन डाल देना है यहाँ, समझे ना बात। अब तो ये दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, समझे ना बात। देखिए अगर आपसे कहता है कि मध्य अनुपाती निकालिए, क्वेश्चन मिलेंगे ही 45 था ये तो 46 में मध्य अनुपाती निकालिए, तो मध्य अनुपाती निकालिए बाबू, तो मध्य भी 2 गो में निकलता है, मध्य भी 2 गो में निकलता है। एक में मध्य निकलेगा क्या, तुम एक कोर पर खड़ा हो जाओ, बोलो कि मेरा मध्य कौन है, तो भाई एक आदमी तो और होना चाहिए ना कॉर्नर पर वहाँ, तब ना मालूम चलेगा भाई आप मध्य कौन है आपका। नहीं चलिए अब देखिए क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन है वो 46 है। अब इस मध्य अनुपाती में भी 2 अंक दिखाई देंगे, जैसे 6 और 54 का मध्य अनुपाती निकालिए, इसमें बीच में गुना डाल के इसका रूट कर देना, सब इतना ध्यान रखना सब, बस नहीं कुछ ज़्यादा पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, तो हाँ गुना करने पर 324 हो गया, कहे गुना करोगे 6 9 54 नहीं होता है, 18 हो जाएगा, समझ ना बात। हाँ ठीक है गुना करा लिए सही है, लेकिन निकाल लीजिए ऐसा, प्राइम फैक्टर से निकालिए इसको। नहीं चलिए कौन था अब, 46 था ना। चलिए अब हम आते हैं कहाँ, 47 पर। अब मध्यानुपाती तो आप लोग निकाल लोगे ना, 47 बना लेना सब। अब 48 देखो करे क्या कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि नई संख्या 2:3 में हो जाए। किसमें, 7:13 में क्या जोड़ी जाए कि छोटी से छोटी संख्या कितना हो जाए, 2:3 हो जाए। इसको 2 बनाना है, इसको 3 बनाना है, जोड़ी जाए घटाई जाए, जोड़ना है आपको। तो इसको ऐसा बनाना होगा जो 2 से कटे, और इसको ऐसा बनाना है जो 3 से कटे, है ना बात। तो आप देखो तो अगर इसको 1 जोड़ते हो तो ये 8 हो जाता है, इसमें 1 जोड़ते हो तो 14 हो जाता है, 14 3 से कटता नहीं है, आपके पास ऑप्शन भी है ना। अब क्या काम करोगे, अच्छा 13 3 कितना होता है, 16 होता है, और 13 5 कितना होता है, 18 होता है। नहीं चलिए तो कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, मतलब ये भी नहीं हो पा रहा, नहीं। चलिए 7 देखिए तो 7 7 14 होता है, और 13 7 20 होता है, 20 3 से तो कटता नहीं है। देखिए कैसे ऑप्शन से आप डायरेक्ट छांट लीजिए एकदम फट से कर। 48 हो गया ना, ये ऑप्शन पहले बोल दो, यहाँ लिखा रहेगा तो फटाक सर रहेगा ना, 1 2 3 5, 1 2 3 5 है। अच्छा हम 49 वाला ऑप्शन देख रहे थे ना, वो देखिए 1 2 1 2 3 5 है, 7 1 8 हो गया, 13 1 14 हो गया, 14 3 से कटता नहीं है भाई, तो होगा नहीं, कोनो नहीं ना होगा। चलिए 7 2 9 होता है, 13 2 15 होता है, 9 बाबू 2 से कटता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। 7 3 10 होता है, 13 3 16 होता है, और 16 3 से कटता नहीं है, तो अब नहीं कटता तो एक बच ही गया, तो हमारा आंसर 5 होगा। और जिनको समझ में नहीं आएगा वो ऐसे लिख देंगे 7/13 प्लस x प्लस x बराबर 2/3। तो इससे अब आसान होता है, ऑप्शन से पकड़ लेना, इसको एकदम पकड़ा जाएगा। थोड़ा सा दिमाग देखो तो 7 1 8 रखोगे तो 8 तो 2 से कटेगा, लेकिन 13 1 14 क्या 3 से कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो ये तो होगा नहीं ना। 7 2 9 होता है, नहीं 13 2 15 होता है। लोग कहते हैं कि मकान बनाएंगे रोड के किनारे तो रेंट आएगा, नहीं जीना है 60 वर्ष तो मर जाएंगे 40 वर्ष में। 49 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 3/4 हो। देखिए 3:5 में जोड़ना है और संख्या क्या बनाना है, नई संख्या 3:4 बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो भी बनेगा वो 3 का मल्टीपल रहेगा, नहीं यहाँ जो भी बनेगा वो 4 का रहेगा ना जी, तभी ना बनेगा। चलिए अब तो अब क्या है, 13 है, क्या है 49 है ना, 13 है, 7 है, 12 है और 6 है। चलिए अब देखिए तो इसी में से एक ऑप्शन होगा यहाँ 13 और 3 कितना होता है, 16 होता है। 16 3 से कटता नहीं है तो ये तो होंगे नहीं। 13 7 कितना होता है, 20 होता है, 10 होता है। 10 3 से कटता नहीं, ये भी होगा नहीं, देखो कितना आसानी से नहीं। 12 3 क्या होता है, 15 होता है और 12 5 क्या होता है, 17 होता है। नहीं नहीं बड़ी दिन के बाद पधारी है लोग, मिठाई उठाई रख रहे हैं लोग ना, समझ ना बात। देखिए देखो अब ये 7 हो गया यहाँ, 12 3 कितना होता है, 15 होता है, 12 5 17 होता है, 17 4 से नहीं कटता है, तो अब बस ये क्या। लेकिन अब देखो तो अब जो क्या कर रहा है क्वेश्चन कहीं गलत हो गया है क्या। प्रत्येक में छोटी छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, नई संख्या 3:4 में हो, 3:4 में हो। अब देखो तो 6 4 ये कितना, 6 5 कितना होता है, 11 होता है। 4 से 11 तो कटेगा नहीं ना कटेगा। ऑप्शन गलत दिया है क्या बाबू, देखो तो बी दे रहा है 7 7 3 10, 7 3 10 और 7 5 12। नहीं बाबू ऑप्शन गलत दिया, देखिए कैसे बनाया है। यहाँ पे 3:4 पूछा है, इसमें दिया है 5:6। 5/6 दिया है, तो अब क्या किया, सुधार लेना सब। 5/5 ये सही है, वो गलत। ये 3/5 क्या है, 5 है, और ये 5/6 है। अब गलत दिया है क्वेश्चन, तो हम लोग क्या करें। अब देखिए मतलब ये बन जाए तो अब हाँ, तो 7 3 10 7 5 12 हो गया। नहीं मतलब समझ ना कैसे हम लोग बना लेंगे एकदम आसानी से, एकदम। ये भी नहीं कि बहुत टाइम लगेगा आपको बाबू, ये भी होता है कि बहुत टाइम लगता, टाइम नहीं लगने वाला है, बस खाली चेक आप चेक कितना बढ़िया से कर रहे हो इस पर डिपेंड कर रहा है, समझ ना बात। आप कितना इस पर मेहनत कर रहे हो ना, किए हो, उस पर डिपेंड कर रहा है ना। नहीं तो फिर आपके पास है नियम 3/5, यहाँ प्लस x कर देना, यहाँ प्लस x कर देना, 5/6 कर देना, तब पर भी बन जाएंगे, ठीक ना। चलिए 49 था ना ये। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 50 कि 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, वहां जोड़ने की बात आ रही थी, अब घटाने की बात आ रही है। क्या घटाया जाए कि नई संख्या क्या बन जाए, 15:19 में ना बाबू क्या घटाया जाए कि संख्या क्या बन जाए हमारे पास, 3:4 बन जाए। अब घटाई जाएगी वो संख्या जो 4 से भी कटे और 3 से भी इधर से कटे। अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन लिख लो क्या क्या है। 3 5 6 9, देखो 15 में से 3 जाएगा 12 होगा, 19 में से 3 जाएगा 4 होगा, हो तो गया ये। 15 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 16 में से 3 जाएगा, 19 में से 3 जाएगा कितना होगा, 16 हो जाएगा। नहीं और कितना आना चाहिए, इतना 3 चौका 4 3 12 और 4 चौका 16, यही हो गया। नहीं आप आराम से निकाल देखो। अब देखो तो कहोगे सर 5 के निकाल, तो 15 में से 5 जाएगा 10 हो जाएगा, 10 3 से नहीं कटता है। नहीं 15 में से 6 जाएगा कितना होगा, 9 हो जाएगा, 9 3 से कटता है। 16 में से 19 में से 6 जाएगा कितना होगा, 13 हो जाएगा, 13 4 से नहीं कटता है, समझ ना बात। कुछ है नहीं यहाँ, थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बना लोगे ना। देखिए अब आइए एक बात और देखिए, ये कौन था क्वेश्चन था बाबू, 49 था। 50 देखिए 50 था। 51 देखिए करेगा कि 21 38 55 106। देखिए बाबू 4 गो दिया यहाँ, नहीं सब अंक दे दिया है, यहाँ तो सब अंक दे दिया है। जब सब अंक दे दिया है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी होगा इसमें। नहीं तो क्या कर रहा है, में से क्या घटाई जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए, मतलब यहाँ से ये दोनों का अनुपात बराबर हो जाए, यही आपसे पूछा है क्या घटाई जाए। थोड़ा सा देखना सब,
पहले लिखना है 21/38 बराबर 55/106, इतना लिख लिया। तो संख्या तो एक ही घटाना है, तो x घटाओगे x घटाओगे x घटाओगे x घटाओगे, नहीं अब घटा कर देखो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे ज़्यादा लंबा समय ले लेगा ना। ऑप्शन रख दो यहाँ ना, कैसे ऑप्शन रखोगे देखो तो ध्यान देना। ऑप्शन क्या क्या है, 2 4 6 8 है। ऑप्शन छोटा छोटा है, हम बाबू कुछ कर सकते हैं नहीं। तो 21 में से 2 जाएगा कितना होता है, 19 होता है, लिखते चलना सब कहीं 19, और ये कितना होता है 36 होता है, हो गया। अब 19 से तो कटेगा नहीं, यहाँ भी 19 आना चाहिए नहीं। 55 में से 2 जाता है कितना होता है 53 होता है, 53 19 से कटता है क्या, 19 से नहीं ना कटता है, तो ये तो नहीं हुआ, देखो ना 53 19 से नहीं ना कटता है बाबू, नहीं हुआ भाई। 19 से 19 करना है ऊपर, तो 19 से कटना चाहिए ना वहाँ। चलिए अब 21 में से 4 घटाते हैं कितना होता है 17 4 21, नहीं अब 55 में से 4 घटाते हैं कितना होता है 51, तो 51 तो 17 से कटता है, होता है ना। चलिए कुछ तो हमको लग रहा है, कुछ क्लू मिलेगा। और 38 में से क्या घटा है 4 घटा है ना, तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अभी यहाँ देख लो ये कितना हुआ है 53 में 51 हो गया, और ये कितना हो गया 102 हो गया, नहीं। अब देखना एक बात, ये कट रहा है क्या 17 दूनी, अब देखो तो कट रहा है कि नहीं, दूनी हो गया बात। तो आगे समझ में क्या होगा आंसर, 4 घटाना पड़ेगा। अब आगे मत बढ़ने लगेगा लोग, नहीं भाई अब देख रहे हैं 4 पर का 6 आ जाए, नहीं एक ही आएगा। एकदम क्या है 100% है कि एक ही आंसर होगा, नहीं अभी नहीं तो बतना, क्योंकि एग्जाम होता है, वो मजाक थोड़े है, थोड़ा सा मजाक कर ले, देख लें 6 याद देख लें, नहीं ऐसा मत कीजिए लोग। जहाँ आपका आंसर आ गया जिस ऑप्शन पर, वहाँ से फिर आगे बढ़ जाना है, फिर इनको देखना भी नहीं ये कौन थे, समझ ना बात। चलिए हटाएं यहाँ से। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 51 था। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 52 भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 5 है, 13 है, 22 है, 47 है। क्वेश्चन तो ऐसे ही दिया रहेगा ना, क्या कर रहा है, क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए। आपको क्या काम करना है, जब क्वेश्चन आपके पास ऐसा रहेगा, यहाँ आपको ऐसे कर लेना ना, ये है ये चीज़ दिया हुआ है आपके पास, तो 5/13 लिख लेना, क्या जोड़ा जाए तो +x कर लेना, बराबर 22/47 रख लेना, अब +x कर लेना, +x कर लेना, नहीं या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो तब पर भी आ जाएगा, नहीं। अब क्या करना, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन छोटा छोटा दिया हुआ है, 2 है, 4 है, 3 है, 5 है। अब हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 13 2 15 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 22 2 24, 24 7 से कटता है क्या, 24 7 से कटता है, तो किसी अवस्था में ये ऑप्शन होगा हमारा। चलिए अब देखो तो 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 13 4 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 22 4 कितना होता है 26 होता है, क्या 26 9 से कटता है, किसी व्यवस्था में 9 26 में 9 आएगा। चलिए अब कितना हो जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, 13 5 कितना होता है, अच्छा 13 3 है, 5 3 8 13 3 16 होता है। चलिए 22 3 कितना होता है 25 होता है, नहीं और ये कितना होता है 50 होता है। 8 दूनी 25 दूनी बन गया ना, एकदम क्लू निकलने लगता है। अब कहिएगा सर यहाँ 25 जो है वो 8 से तो कटता नहीं, तो कैसे रख लिया, बटा में कट रहा है, नहीं तो ऐसा ध्यान देना होगा, है कि नहीं बात। तो फिर आप निकाल लोगे और एकदम आसानी से निकल जाता है, थोड़ा सा नियम खाली ध्यान रखे रहोगे ना, आसानी से निकल जाता है। आपको देखना नियम कहीं कोई बताएगा नहीं, वो अपने से समझना है नियम के बारे में, है ना बात, कोई दिक्कत। चलिए अब कौन होगा देखो तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को लिख दे रहा है नहीं समझने के लिए आप लोग को, कि ताकि ऐसे क्वेश्चन कोई आए ना तो कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए करे क्या कि दो संख्याएं नहीं 7:11 के अनुपात में
और देखना सब ऐसा क्वेश्चन समझ जाओ फट से बन जाएगा। नहीं, इसमें अच्छा इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर 7 जोड़ने पर इसका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो क्या कह रहा है? छोटी संख्या बराबर व्हाट, ये ना पूछा है। देखना सर, ये मेन संख्या है और इनमें से के अनुपात में, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इसका अनुपात क्या होता है? 2:3 हो जाता है। ये संख्या का अनुपात है, जो संख्या है, और हो जाता है कितना? 2:3। ये जो हो जाता है इसका अंतर देखना कितना का है? 1 का अंतर है। तो 1 बराबर ही क्या होता है? जो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, 7 होता है। यहाँ जोड़ने पर दिया 1 बराबर क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर इसका अंतर 2 आता तो 2 बराबर 7 होता तो 1 बराबर निकालना पड़ता हमको। नहीं, अब इस 7 से इसमें गुना करा दो। 7 आएगा होता है, छोटी संख्या पूछा है। देखिए 49 आ रहा है कि नहीं, समझ बात। जोड़ने घटाने वाले पर जब भी आए, ठीक ना, तो इसका अंतर देख लेना। नहीं, इसका अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो वही 1 होगा जो जोड़ा या घटाया जा रहा है ना, सही ना बात। और उसको रख दोगे तो आ जाएगा। नहीं तो फिर देखो 7/11 हो गया अनुपात में। इसमें प्रत्येक में, तो ये 7x और ये 11x हो गया, समझ ना बात। प्रत्येक में 7 जोड़ने पर, प्रत्येक में 7 जोड़ने पर संख्या 2/3 हो जाता है। चलिए 7 के 21 x, 7 के 21, चलिए 11 दूनी 22x आए, 7 दूनी 14 हो गया ना। देखिए ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो देखो तो ये अंतर कितना आ गया? 1 का अंतर आ गया, और 21 में से 14 जाएगा कितना होगा? 7 होगा। वही चीज आ गया कि नहीं? आ गया ना। अब रख दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा। नहीं 7 49 77। भाई जब भी वैल्यू रखोगे तो इसमें ना रखोगे। अब ये मत जोड़ देना सब उसी में, ये मत जोड़ देना। सभी जोड़ने के बाद ये संख्या ऐसा बना हुआ है। आपसे मूल संख्या पूछ रहा है, समझ बात आप लोग। तो जब भी बाबू जोड़ने के लिए बोले तो हम जो नया अनुपात बन रहा है उसका अंतर देख लेंगे। नहीं 1 का वैल्यू निकाल के गुना करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो ये कौन था? 53 था। देखिए मेथड भी बता दिए आप लोग को, जैसे लगे बना लीजिएगा। 54 देखिए, एक बात और समझिएगा, अनुपात दिया है आपको। अगर योगफल पूछ रहा है तो अनुपात का योगफल निकालिएगा। अगर गुणनफल दिया हुआ है तो अनुपात का गुणनफल निकालिएगा। अगर अंतर दिया होगा तो अनुपात का अंतर, जो दिया होगा वही निकालना होता है, समझ ना बात। चलिए जैसे 54 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि 2 संख्या 1:3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा? इसका योगफल 240 हो तो इसका, हाँ चलिए, तो मतलब क्या है? योगफल कितना दिया हुआ? मान लो कि a और a b है, 2 संख्या का योगफल, नहीं a b है, a b है, तो a b का योगफल कितना दिया है? 240 दिया है, और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 1:3 दिया हुआ है। मतलब 240 को 2 भाग में बांटना है, 1 और 3 में बांटना है ना। पहले योगफल है, आप अंतर कैसे निकाल लोगे? योगफल दिया है तो योगफल निकालोगे तब ना अंतर निकालोगे। जो दिया रहेगा वही ना निकालोगे। तो 3 1 कितना होता है? 4। 4 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 बराबर 60, 1 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए तो 4 बराबर 240, तो 1 बराबर 60, तो हाई कितना हो गया? 1 यूनिट तो 60, हाई कितना हो गया? 36 18 हो गया ना। अब इसका अंतर कितना होगा? 100, आपका आंसर आ जाएगा। समझिए बात, जो दिया है वो निकाल लेना है, उसके बाद जो पूछेगा वो निकाल देना है।
नहीं कोई दिक्कत? चलिए, जानते हो हाई सवार करो मत बनाओ सर। 55 क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति की आय तब 11:10 है। देखिए आय व्यय 11:10 है। आय क्या होता है? जो कमाते हो। व्यय क्या होता है? जो खर्च करते हो। दोनों घटा दोगे तो बचत आता है, दोनों को घटा दोगे तो नहीं। चलिए अब देखिए अगली बार में क्या स्टेप में कर रहा है क्वेश्चन। यदि प्रति वर्ष वह 9,000 का बचत करता है, प्रति वर्ष कितना का बचत करता है? ईयरली में 9,000, ये क्या है? ईयरली बचत है इसका, क्लियर ना? 1 साल की बचत है। पूछा क्या आपसे? तो उसकी मासिक आय क्या है बताना। मासिक आय पूछा है, ये 1 साल की बचत है इसका, तो 12 से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा? ये 1 महीना की बचत आ जाएगा। तो देखो तो कैसे 12 से भाग करोगे? 3 चौका 12 हो, 3 का 9 होता है, 3 चौका 12 होता है, 25 चौका 100 होता है, 25 3 75 750 रुपया। मतलब 1 महीना में वो 750 रुपया बचाता है ना। और यहाँ जो रेशियो दिया है वो 1 महीना का रेशियो दिया है आपके पास, ठीक ना। तो 11 में से 10 घटेगा तो ये तो बचत बराबर क्या होता है? आय माइनस व्यय। आय कितना है? 11 है और ये कितना है? 10 है। 1 बराबर कितना हो गया? 1 महीना का बचत कितना है इसका? नहीं तो क्या पूछा है आपसे? क्या पूछा है आपसे? आय कितना होगा? तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 750 आ गया। यहाँ आय कितना है? 11 यूनिट है। तो देखो तो 11 0 11 5 55, 11 है 77 और 7 5 12 82, 8250 रुपया उसका आय है। व्यय पूछता तो इसमें गुना करा देते, नहीं कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? एग्जामिनेशन में लड़के गलती कहाँ करेंगे? 1 यूनिट इसमें वार्षिक दिया हुआ है, बात ना। और थोड़ा सा यहाँ अगर दिमाग डाइवर्ट हो गया बाबू तो यहाँ से फिर उनका आंसर गलत आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा क्वेश्चन था बाबू? 55 था। 56 देखिए क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। 7:11 के पद में किसी संख्या को जोड़ने पर अनुपात, किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 होता है? तो 7:11 में जोड़ना है। अब क्या लाना है आपको? 3:4 लाना है, ठीक ना। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? बड़ा शानदार ऑप्शन है। 8 है, 7.5 है, 6.5 मतलब 6.5 है और 5 है। यहाँ नहीं जोड़ना है कि आए 3:4 नहीं। तो सबसे पहले आप लोग काम कीजिए, अनुपात है जो है ना, इसको मत जोड़ के देखिएगा लोग, पहले है अंकन को देखिएगा लोग ना। सबसे पहले अब 8 6 कितना होता है? 14 होता है। 8 7 15 होता है। चलो ठीक है, ये 15 हो गया और ये कितना हो गया? 19 हो गया, बात है ना। तो अब देखो तो बाबू क्या होता है? 19 तो कटेगा नहीं 4 से, नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अब हो गया ये नहीं हुआ। अब देते हैं हम 5 उधर से उठा के देखते हैं। तो 7 5 कितना होता है? 12 होता है। 3 से तो कटता है 12 और 3 सिंगल है यार, कुछ है नहीं उधर, नहीं है ना। चलिए 11 अब 5 कितना होता है? 16 होता है। 16 भी कटता है। तो 3 चौका 4 3 12, 4 3 12, 4 चौका 16 आ गया ना। अब ये नहीं कि रख दिया, जब ये इससे काम नहीं चलेगा तब ये रख दीजिएगा, समझ ना बात। सबसे पहले मतलब जो पूर्ण संख्या मतलब गोटे गोटे है ना, इसको रख लीजिएगा लोग, ठीक ना, समझ ना बात। चलिए अब देखिए कौन सा क्वेश्चन है बाबू? ये 57 क्वेश्चन था, ये 56 57 क्वेश्चन देखिए क्या होता है। 2 संख्या है ए और बी है, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है। कोई दिक्कत किसी को? इसका लघुत्तम समवर्तक एलसीएम दिया हुआ आपके पास 84। इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए बाबू एक बात, एक चीज बता रहे हैं, ये 3x ले लेना, ये 4x कर लेना इसको,
1 पर भी होगा ना। अब देखो लघुत्तम में क्या करते हो, गुना कराते हो, तो जब गुना कराओगे तो 12x² ना हो जाएगा ये, लेकिन लघुत्तम निकालेगा। गुना कराने के नहीं बोला, गुना कराने के पूछा तो वो नियम लागू हो जाता नहीं, लेकिन लघुत्तम 3 और 4 का लघुत्तम 12 और x का लघुत्तम x, तो 12x हुआ, समझ ना, x² नहीं, ये नहीं दोनों गुना करा के x² रख देना सब ना। और ये है 84, ये है तो कितना आ गया 12 × 84, x का वैल्यू कितना आ गया 7, तो 7 के 21 7 चौक 28। जो पूछा आप आंसर दे दो, जो पूछा आप आंसर दे दो। बड़ी संख्या पूछा तो 28, छोटी पूछा तो 21। कोई दिक्कत किसी को? यही अगर सर गुणनफल होता तो उसको अब स्क्वायर करना पड़ता है, स्क्वायर होता है ये, मिलेगा क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा, ठीक ना। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था, 57 था, चलिए मिल गया। 58 क्वेश्चन मिल गया वैसे ही जो आप बोल रहे हो ना। 58 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 58 दो प्राकृतिक संख्या मतलब a और b 3:5 में है, इनका गुणनफल क्या है, a गुना b आपको दिया हुआ है, a गुना b आपको दिया हुआ कितना 21 60। अब देखो इसको 3x कर लेना, इसको 5x कर लेना, नहीं ये गुना कराओ कितना हो जाएगा 5 × 15x² हो गया ना। तो 15x² बराबर कितना हो गया तुम्हारे पास 2160 हो गया। 15 से कट रहा है, 15 कहीं 15 नहीं, अब 15 6 क्या होता है 21, 15 चौका 60, 15 चौका 60, x बराबर कितना हो गया 12, x बराबर कितना हो गया रूट अंडर होगा ना, तो 12 हो गया, नहीं तो 12 × 36, 12 × 5 = 60। जो आंसर पूछेगा आंसर तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो रहा है बाबू नहीं ना। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था, 58 था। चलिए 59 देखिए क्या कह रहा है, 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो 1000 को ए बी में 3:2 के अनुपात में बांटना है, ए बी में 3:2 के अनुपात में बांटना है इसको। तो ए को प्राप्त होंगे, कल हम बताए थे ना राशि कैसे बांटा जाता है, तो किसको प्राप्त होंगे, ए को प्राप्त होने वाला नहीं। देखिए ये चूंकि 1000 है हमारे पास है ना जी, ये हमारे पास अनुपातिक राशि है इसका, ये दोनों मिल जाएगा कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 5 बराबर कितने हो जाएंगे 1000 हो जाएंगे, तो 1 बराबर कितने हो जाएंगे 5 दूनी 200 हो जाएंगे। नहीं इसका भाग कितना है, 3 है, तो 3 का कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 200, तो 3 यूनिट बराबर 600, और ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। नहीं अब जिसका पूछा है, ए का पूछा है तो 600 और बी का पूछा है तो 400, कोई दिक्कत। ऐसे राशि बांटी जाती है, ठीक ना। मतलब जो दिया रहता है 2 तरह की राशि होती है, एक वो मेन होता है कि मेन राशि मूल राशि, और एक होता है अनुपातिक राशि, है तो दोनों एक ही ना, है तो दोनों एक ही ना जी, वही चीज़ है। चलिए अब देखिए तो बाबू क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन था 59, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बी सी में 10-50 को इस प्रकार विभक्त करना है, 10-50 को 3 गो में विभक्त करना है, 3 गो खींच दीजिएगा, नहीं ए में बी में सी में इस प्रकार विभक्त करना है कि ए का भाग बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, ए का भाग बी प्लस सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो। हम क्या बताए थे, जो इसके साथ सटा है वो इसका है, नहीं तो अब देखो तो क्या होगा, आप इसको यहाँ ला रहे हो तो a/b + c हो जा रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है 2:5 हो जा रहा है, हो रहा है ना। इसी रूप में बांटना है, ये a का भाग है ना, और ये जो भाग है ये b c का भाग है। अगर आपसे पूछता है कि c का भाग कितना होगा तो फिर वो निकालना मुश्किल हो जाता है, नहीं निकालना मुश्किल हो जाता है। b का भाग कितना है तो ये भी नहीं निकलेगा, लेकिन a का भाग निकल जाएगा क्योंकि ये संयुक्त भाग यहाँ दिया हुआ है, a का अकेले यहाँ दिया हुआ है। चलिए तो 2:5 है, तो 5 × 2 = 7 बराबर कितना हो गया है 10 से 50 की टोटल राशि ये है, अनुपातिक राशि ये है, तो 1 बराबर कितना होता है 15 से 75 से 150, नहीं तो a का भाग कितना होगा, ये 2 है तो 1.5 दूनी 3 होता है 300, कितना हो गया 300। हमसे तो a का भाग ही पूछा है, काहे के लिए आगे बना, नहीं बस में आप लोग अब आगे बनाइएगा आप लोग ना। देखिए एक धन राशि को ए बी सी डी में 3:4:10 के अनुपात में विभक्त किया जाता है, सी का भाग बी के भाग से 25/80 है, सब भाग दिया हुआ है, नहीं घटा लीजिए तो आ जाएगा यहाँ से,
सी का भाग बी का भाग दिया हुआ है, वहाँ से अनुपात घटा के उसका मान निकालेगा लो, अब फटाफट निकल जाएगा ना, निकाल कर देखिएगा आप लोग ना। चलिए बड़ी क्वेश्चन है वो ना, एक सेकंड।